हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज हम करेंगे 29 अक्टूबर के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। जो भी लोग इस चैनल पे नए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। आज आपको करंट अफेयर की ही क्लासेस मिलेंगी। जितनी भी पुरानी क्लासेस पेंडिंग थी वो हम सब खत्म कर देंगे। तो आज 31 अक्टूबर चल रहा है और कोशिश रहेगी कि आज हम सारे अक्टूबर के करंट अफेयर्स यहाँ पे आपको प्रोवाइड कर दें। इसी के साथ वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दूं, ऑली बोर्ड की तरफ से जल्दी ही एक दिवाली सेल आने वाली है, जिसमें अभी तक आप लोगों को मैक्सिमम डिस्काउंट डेली बेसिस पे जो मिलता है वो है 20% का। हमारे एंड से सेल पे मिलता था 30% का, लेकिन स्पेसिफिकली दिवाली के लिए ये आपको मिलेगा 35% का। तो अगर हो सकेगा, अगर आप लोगों ने किसी भी एग्जाम के लिए अप्लाई किया है तो आप लोग ये ले सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे जो हमारे साथ लोग लद्दाख से है, लद्दाख के लिए एक स्पेशल टेस्ट सीरीज भी बनाई गई है और असिस्टेंट रजिस्ट्रार के भी यहाँ पे आपको नोट जो है वो बहुत सस्ते मिल जाएंगे इस सेल में। तो चलिए बात करते हैं आज के करंट अफेयर्स के ऊपर। आज की क्लास काफी इंपॉर्टेंट होगी, तो थोड़ा सा ध्यान से सुनना। सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, सिविल एविएशन मिनिस्टर जो हमारे हैं, इन्होंने हाल ही में लॉन्च करी है एक स्कीम, जिसके तहत जो एग्री प्रोडक्ट्स की ट्रांसपोर्टेशन है उसको बाय एयर करवाया जाएगा। सेम मिलती जुलती स्कीम अभी थोड़े दिन पहले हॉर्टिकल्चर वीक में जम्मू कश्मीर की एडमिनिस्ट्रेशन ने भी करी थी, जिसका नाम था प्रवास स्कीम। तो ये भी याद रखना, प्रवास स्कीम जो है ये, इसमें क्या किया गया था, जो पेरिशेबल प्रोडक्ट्स हैं उन्हें बाय एयर के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन की बात करी गई थी, एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाने की। अब बात करते हैं यहाँ पे जो स्कीम सिविल एविएशन मिनिस्टर जिन्हें आप यहाँ पे देख रहे हैं, इनका नाम है ज्योतिरादित्य सिंधिया जी। इनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है एमपी। इन्होंने हाल ही में अभी लॉन्च की है। इसका क्या नाम रखा गया है? इसका नाम रखा गया है कृषि उड़ान 2.0। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा आज का ये क्वेश्चन, आपका पहला ही एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। अब यहाँ पे इसका मेन एम क्या है, इसके तहत कोशिश की जाएगी नए वेंचर्स बनाए जाए, ताकि जो ग्रोथ होती है एग्रीकल्चर सेक्टर की उसे, और साथ ही साथ जो इंडिया अभी टारगेट कर रहा है डबल करने का फार्मर्स की इनकम। अब होमवर्क क्या है, आपको बताना है कि इंडिया ने कब तक कहा है कि फार्मर्स की इनकम डबल हो जाएगी। ये सारी चीज़ें बेसिकली उसी पॉइंट ऑफ व्यू से की जा रही है। तो ये आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। होमवर्क आपको बताना है इनकम कब तक टारगेट रखा गया है। वैसे ही आप लोगों को बता दूं, अभी हाल ही में इन्होंने रखा गया है रेबीज फ्री इंडिया का टारगेट 2030 तक, कि जो इंडिया में रेबीज है वो खत्म हो जाएगा। ये एक टारगेट लेके चलता है इंडिया हमेशा, या बहुत सारी कंट्रीज इस तरीके से टारगेट सेट करते हैं कि इस डेट तक हमें कार्बनाइजेशन पे काम करना है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है फार्मर्स की इनकम डबल करने का कब तक है। और जो अभी ये स्कीम चलाई गई है एग्री प्रोडक्ट्स के लिए, इसका आंसर है कृषि उड़ान 2.0। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इंडिया का पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल जो है वो सिस्टम इनॉग्रेट किया गया है कहाँ पे? ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पहला ऐसा ये रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल सिस्टम है जो लॉन्च किया गया है। ये किया गया है कोलकाता में। अब कोलकाता में स्पेसिफिकली अगर पूछा जाए कहाँ पे किया गया है, तो ये किया गया है एसपीएम में, यानी कि एसएमपी, सॉरी, अब ये एसएमपी है श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी एक टनल भी है जम्मू कश्मीर में, ये भी याद रखना, जिसकी लेंथ है 9.02 किलोमीटर। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी पोर्ट जो है ये इंडिया का ओल्डेस्ट पोर्ट है आज की डेट में। ये ब्रिटिश इंडिया के टाइम से इंडिया के पास है और ये ऑपरेशनल है आज भी। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पहला रेडियो ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल यहाँ पर चलाया गया है। एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है ROIP की फुल फॉर्म क्या है, या फिर P स्टैंड्स फॉर, तो ये याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में MSME मिनिस्टर जो है, इन्होंने लॉन्च करा है एक नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम टू प्रमोट एंटरप्रेन्योरशिप इन इंडिया। देखो, एंटरप्रेन्योरशिप की अगर हम बात करें या स्टार्टअप्स की बात करें, इनके रिलेटेड भी जितनी भी चीज़ें आपको डेली करंट अफेयर्स में मिलती है बहुत इंपॉर्टेंट है। रिन्यूएबल एनर्जी के रिलेटेड जो भी मिलता है, तो अभी हाल ही में कौन है इस समय MSME मिनिस्टर? सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है, पहले थे नितिन गडकरी जी। नितिन गडकरी जी ही थे पहले, लेकिन अभी जो हाल ही में रीशफल हुआ है, तो अब अगर पूछा जाए नितिन गडकरी कौन से हैं, तो वो है रेलवे ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे मिनिस्टर। तो आज की डेट में कौन है फिर? तो ये इनका नाम है नारायण तट्टू राणे जी। तो ये याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने अभी हाल ही में एक नेशनल लेवल अवेयरनेस प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत एंटरप्रेन्योरशिप जो है इंडिया में उसे किस तरीके से प्रमोट किया जाए, किस तरीके से उसे सपोर्ट किया जाए, ये किया गया है। तो इसका नाम रखा गया है संभव। तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये नाम भी आपको याद रखना है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ये पूछा जा सकता है।
तो ये छोटी छोटी जो स्कीम्स है या जो कृषि उड़ान 2.0 है या जो अभी हाल ही में नेशनल अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में सनफ्रेश एग्रो इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड ने पार्टनर करा है एक बैंक के साथ, जिसके तहत वो फाइनेंशियल सपोर्ट देंगे डेयरी फार्मर्स को महाराष्ट्र के। अब ये क्वेश्चन क्यों इंपॉर्टेंट बन जाता है मैं आपको बताता हूँ। देखो यहाँ पे आपको जो याद रखना है वो है सनफ्रेश एग्रो इंडस्ट्री प्राइवेट लिमिटेड। ये एक प्राइवेट कंपनी है जो प्रोडक्ट्स बनाती है। इन्होंने फाइनेंशियल सपोर्ट देने के लिए, हेल्प करने के लिए जो डेयरी फार्मर्स है उनके साथ टाई अप किया है। किस बैंक के साथ? तो ये किया गया है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ। तो ये आपको याद रखना है, एसबीआई के साथ इन्होंने अभी हाल ही में टाई अप किया है, जिसके तहत ये देंगे। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो क्या है, महाराष्ट्र का एक जो अभी प्रोग्राम चल रहा है, एक प्रोजेक्ट चल रहा है जिसका नाम है मैग्नेट। इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैग्नेट है क्या? तो ये है महाराष्ट्र एग्री बिजनेस नेटवर्क। ये भी हाल ही में, इसको तकरीबन 1 साल हुआ है अभी आए हुए, तो इसी के तहत ये सारी चीज़ें की जा रही हैं। और इसी प्रोजेक्ट को, या फिर अगर मैं आपको बताऊं, यहाँ पे महाराष्ट्र को 5 लाख यूएस डॉलर का जो फंड है वो भी मिला है एडीबी की तरफ से। तो ये सब चीज़ें इसीलिए इंटरलिंक्ड है। तो जो आपको पुराने करंट अफेयर दिखते हैं वो भी आपको ये याद रखने हैं। यहाँ पे ये चीज़ें इंपॉर्टेंट आ जाती है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और महाराष्ट्र ने ही अभी खुद का एक वाइल्ड लाइफ एक्शन प्लान भी लॉन्च किया है, जो इनकी खुद की स्टेट का है, ये भी याद रखना। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में कौन सा बैंक ऐसा है जिसे रिसेंटली अवार्ड किया गया है टॉप ऑर्गेनाइजेशन विद इनोवेटिव एचआर? तो ये कौन सा बैंक है जिसको ये मिला है? 19th एडिशन था ये, इसके तहत ये अवार्ड दिया गया है। तो ये अवार्ड अभी हाल ही में दिया गया है कर्नाटका बैंक को। याद रखना, ये चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे चीज़ें इस तरीके से जरूरी नहीं है पूछी जाए, आपसे पूछा जाएगा कर्नाटका बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ पे है। ये आजकल फेवरेट क्वेश्चन चल रहा है स्ट्रैटेजी के फॉर्म में। कर्नाटका बैंक हो, एयू फाइनेंस बैंक हो, स्मॉल फाइनेंस, ये सब बैंक को, जो छोटे बैंक हैं, इनको आजकल इस तरीके से पूछा जाता है। तो इनका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? इसका हेडक्वार्टर है मैंगलोर में। बेंगलोर से कंफ्यूज मत कर देना एग्जाम में, मैंगलोर कर्नाटका में है इनका। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है जेएंडके के एस्पिरेंट्स के लिए खासतौर पर। अभी हाल ही में किसे अपॉइंट किया गया है नए एमडी सीईओ जेएंडके बैंक के? देखो, जेएंडके बैंक की अगर हम बात करें तो ये जेएंडके बैंक हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम लोगों ने स्टार्ट ये ट्रिपल एस चैनल जेके बैंक की प्रिपरेशन के साथ ही किया था। तो किसे किया गया है अपॉइंट? तो ये किया गया है बलदेव प्रकाश को। इनसे पहले कौन थे? वो थे आरके चिब्बर जी। अब दूसरी चीज़ यहाँ पे याद रखना, आपको एक और चीज़ पता है, जो लद्दाख, जो जेएंडके है, ये डिवाइड हो गया था 2 यूटीज में। एक है लद्दाख और एक है आपकी जम्मू कश्मीर। अब लद्दाख के पास भी 8.23% आई गेस, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है, आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख के बताना। 8% के करीब करीब शेयर जेके बैंक का है, और इसी के लिए एक अलग रिक्रूटमेंट करवाई जा रही है लद्दाख एस्पिरेंट्स के लिए, जिसमें सिर्फ लद्दाख के लोग ही अप्लाई कर सकेंगे। तो ये आप लोग अगर अप्लाई कर रहे हैं, आप लोग लद्दाख से हैं, तो आप लोगों के लिए टेस्ट सीरीज वगैरह सब अवेलेबल है, यहाँ पे आप लोग ले सकते हैं। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको बता दूं जो इंटरव्यू में पूछा गया था, वो ये था कि जेके बैंक फाउंड कब किया गया था? तो जेके बैंक फाउंड किया गया था 1 अक्टूबर 1938 में। ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। ये क्वेश्चन इंडिया के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हम लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अग्नि जो मिसाइल है इंडिया की, ये इसका 5th एडिशन है, और ये बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस समय आया है। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि सक्सेसफुली टेस्ट फायर कर दिया गया है न्यूक्लियर कैपेबल बैलिस्टिक मिसाइल जो है अग्नि 5 का। अब यहाँ पे आपसे एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है, जो भी हाल ही में रिसेंट फायर की गई है सक्सेसफुली, जिसका टेस्ट फायर किया गया है, उसका कौन सा एडिशन है? अग्नि 1, 2, 3, 4, 5। तो ये याद रखना 5th है। किया कहाँ से गया है? डॉक्टर अब्दुल कलाम आइलैंड जो है उड़ीसा कोस्ट पे है। अब क्या रेंज है इसकी? तो इसकी रेंज है 5000 किलोमीटर, यानी कि ये जो है किस कैटेगरी में आती है अगर आपसे पूछा जाए, तो ये आती है आपकी इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये आपके एग्जाम में, क्योंकि आप लोग आइडिया लगा सकते हैं, जो अग्नि 1 थी उसकी रेंज थी सिर्फ 700 से 800 किलोमीटर, अग्नि 2 की रेंज थी 2000 किलोमीटर, अग्नि 3 की रेंज थी 2500 किलोमीटर, अग्नि 4 की रेंज थी यहाँ पे 3500 किलोमीटर। जो ये, और साथ ही साथ आपको अग्नि 4 की बात बताऊं तो ये रोड मोबाइल लॉन्चर था, यानी कि इसको रोड से भी लॉन्च कर सकते थे। ये जो अग्नि 5 है, ये इन सब से तकरीबन
6 गुना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जो पहला जो मिसाइल थी, इसलिए काफ़ी इंपॉर्टेंट ये बन जाता है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। साथ ही साथ एक जो है अग्नि पी भी थी, जिसको प्राइम कहते हैं, ये भी टेस्ट फायर किया गया है, अपग्रेडेड वर्जन है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में वर्ल्ड का लार्जेस्ट हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट किस कंट्री ने बनाया है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी वर्ल्ड की कोई भी लार्जेस्ट आ जाता है यहाँ पे इस तरीके से वर्ड, और हाइड्रोजन फ्यूल सेल पावर प्लांट जो बनाया गया है, ये बनाया गया है साउथ कोरिया के द्वारा। एग्जाम में ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आपको देखने को मिलेंगी। साउथ कोरिया की कैपिटल है सियोल। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। एन ऑप्टिकल रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट नेमली जिलिन 1 गैफॉन 02F ये लॉन्च की गई है किसके द्वारा? तो ये आपके जो सामने है, ये लॉन्च की गई है चाइना के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में ये चीज़ें इस तरीके की पूछी जाती है। साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो आपका एक टॉपिक आता है, उसमें ये क्वेश्चंस आपके बनते हैं, तो ये याद रखना। जो लॉन्च की गई है, ये की गई है चाइना के द्वारा। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में इंटरनेशनल एनिमेशन डे 2021 का ऑब्जर्व किया गया है, किस डेट को? तो ये जो ऑब्जर्व किया गया है, ये किया गया है 28 अक्टूबर के दिन। अब इंपॉर्टेंट डेज है, तो यहाँ पे आपको बता दूं, इसके लिए एक और चीज़ याद रखना। एक प्रॉपर जो है एसोसिएशन है, एसोसिएशन इंटरनेशनल ड्यू फिल्म डी एनिमेशन, जिसे ASIFA भी कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर है, सॉरी ये एसोसिएशन है, ये आपको बस याद रखना है। ये जो डे है किसने डिक्लेयर किया है? तो इनके द्वारा आता है, 28 अक्टूबर को ये ऑब्जर्व किया जाता है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। द 8th इंडिया स्वीडन इनोवेशन डे। अब ये एक पर्टिकुलर डे जो है इंडिया एक कंट्री के साथ करता है शेयर, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इनोवेशन डे जो है ये कब मनाया जाता है? ये मनाया जाता है 26 अक्टूबर के दिन, जिसकी थीम थी एक्सेलरेटिंग इंडिया स्वीडन ग्रीन ट्रांजिशन, जिसकी आपको थीम भी याद रखनी है। साथ ही साथ 26 अक्टूबर को आपका मनाया जाता है एक्सेशन डे, जिस दिन जम्मू कश्मीर जो है वो इंडिया का इंटीग्रल पार्ट बना था, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। अभी हाल ही में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज ने साइन करा है एक MOU एक स्टेट गवर्नमेंट के साथ, जिसके तहत क्या किया जाएगा? अवेयरनेस फैलाई जाएगी अबाउट द बेनिफिट्स ऑफ लिस्टिंग SMEs। तो ये किसके साथ इन्होंने किया है? इस क्वेश्चन को याद रखना। ये किया गया है छत्तीसगढ़ के साथ। छत्तीसगढ़ के साथ ये टाई अप किया गया है। छत्तीसगढ़ के साथ मिलके अब बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या करेगी? लोगों को अवेयर करेगी, या फिर ये अवेयरनेस फैलाएगी कि लिस्टिंग करना क्यों ज़रूरी है SMEs की। तो ये थे आपके इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स 29 अक्टूबर के। बहुत जल्द मैं मिलूंगा आप लोगों के साथ 30th और 31st के करंट अफेयर्स के साथ। और साथ ही साथ आप लोगों को बता दूं, अगर आप लोग इनमें से किसी भी एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अभी फिलहाल के लिए आपका जो JEE सिविल का एग्जाम है ये कंडक्ट हो गया है सक्सेसफुली। बात करते हैं इसके अलावा आपका जो असिस्टेंट का एग्जाम है ये चल रहा है, जूनियर असिस्टेंट का अभी चल रहा है टाइपिंग। असिस्टेंट रजिस्ट्रार अभी लाइंड अप है, JK बैंक लद्दाख की रिक्रूटमेंट अभी लाइंड अप है, और हो सकता है नेक्स्ट मंथ ही आपकी ये 4 एग्जाम्स भी कंडक्ट करवा दिए जाए। तो पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, नोट्स, मॉक टेस्ट, वीडियो लेक्चर्स हमारे एंड से, हमारा स्टडी मटेरियल आपके लिए सब कुछ चीज़ें अवेलेबल है। बस आप कितना एफर्ट डालते हो, अब वो चीज़ें मैटर करती है। तो ये सारी चीज़ें आपको हॉलीवुड की ऐप पे मिल जाएगी। मिलते हैं अब आप लोगों से बहुत जल्द नए लेक्चर के साथ। अगर आपको ये चैनल किसी भी तरह से हेल्प करता है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आप लोगों को हर एक अपडेट और हर एक क्लासेस मिलती रहे। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, हैव अ नाइस डे।